के प्रशांत भैया एक आप लोगों के हक के लिए खड़े हुए हैं। ये किसी ने इनको थोड़ी बोला था कि आप खड़े हुए, लेकिन जब लाठी चली पहली बार, है ना, तो एक संवेदनशील नेता की निशानी है कि वो किसी का इंतजार नहीं करता कि कोई उनको बोलेगा, बताएगा, कोई मौका खड़ा होगा। लगी बात दिल पे तो सीधा उसको कार में उतार के दिखाएंगे। तो ऐसा शुरू किया प्रशांत भैया ने। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको उसी मजबूती के साथ, इस अभियान के साथ, इस संघर्ष के साथ, इस सत्याग्रह के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। ये आपके चरित्र का परीक्षा है। हम सब चाहते हैं बेहतर बिहार हो, और पर्सनली चाहते हैं बेहतर जीवन हो, हमारा बेहतर करियर हो, हमारे जीवन में सब अच्छा हो। तो अच्छा तो अच्छे लोगों के साथ ही होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा कभी नहीं होता है। तो अच्छा का निशानी क्या चाहते हैं, मजबूती से रहे, हमारा नाम हो, हम लोग अच्छे लोगों में गिने जाए, तो उसके लिए उस लेवल से काम भी करना पड़ेगा। ये एक ऐसा अभियान है, मुझे लगता है, जहां की पूरे बिहार के चरित्र को हिला के रख देने वाला ये अभियान है। पिछले कई दशकों में ऐसा कोई नहीं खड़ा हुआ जो कि सच में मुद्दों के लिए खड़ा हो। यहाँ लोग जाम लगाने की बात करते हैं और ये पूरा सत्याग्रह जाम छुड़ाने के लिए है। तो इसको समझने की जरूरत है हम लोगों को कि एक ऐसा ये जो अवसर आया हुआ है, यहाँ अगर हमने अपने स्पाइस नहीं दिखाया, यहाँ नहीं दिखाया कि रीढ़ की हड्डी अभी भी मजबूत है, तो बिलीव मी आपको बार बार कुचला जाएगा, बार बार आपको दबाया जाएगा। और इस तरह का ये जो आपकी एक सामूहिक प्रयास के तहत हम लोग यहाँ जुड़े हैं, ये बार बार नहीं होता इतिहास में। और ये जो चीज शुरुआत हुआ है, इसको अगर हम लोग कंप्लीट तक नहीं ले जा पाए, तो ये सामूहिक फेलियर होगा। ये किसी एक आदमी, किसी विशेष आदमी का फेलियर नहीं बोलेंगे, सामूहिक फेलियर होगा। इसलिए ये सामूहिक प्रयास जरूरी है जब तक न्याय ना हो जाए। एक दिन आपने सुना प्रशांत भाई कितनी अच्छी बात कल बोले, तो मैं जैसे कि मेरे बैचमेट्स बच्चों से अभी भी, तो तेरा फोन करके बैंगलोर से एक बंदा मेरा दोस्त है, वो फोन करके बोलता बस यार आई वॉज नॉट रियली नोइंग कि मतलब ये ग्रिप है। क्या कहा है इन्होंने बताइए? क्या आप हमको बोलते हैं कि है ना पुलिस वाला वो भी, तो इसलिए कहता है यार ये सही था कि वो तो अभी उठा के ले जाओ, फिर छोड़ो फिरा के बैठ जाएंगे, है ना। तो कब तक कितनी बार ले जाओगे, तो कितनी बार आप उठा के ले जाएंगे, है ना। आप हमारे शरीर को तोड़ सकते, आप हमारी आत्मा को थोड़ी कब्जा कर सकते। आत्मा ढूंढ ढूंढ के बाहर आएगी और यहाँ बैठेगी। तो ये जो हौसला है, ये हौसला कहाँ से आता है? ये आपसे ही आता है ना। यहाँ पे हमने ये भी देखा है, कल रात को मैं 1:30-2 बजे यहाँ घूम रहा था, पूरा नाइट पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, सब लोग थे यहाँ पे, कोई अलग अलग जगह सब था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, छात्र थोड़े कम थे, और इसका असुविधा नहीं है छात्र कम थे तो भैया ही कहते हैं कि भाई छात्र लोग आप लोग पढ़िए। हमसे कोई पूछा कि भाई आपके यहाँ पे छात्र क्यों नहीं है, हमसे कोई मीडिया वाले बंधु पूछे थे, हम बोले यही तो फर्क है ना, यहाँ पे हम छात्रों के लिए बैठे हैं। प्रशांत ने खुद बोल दिया बच्चों से कही कि बच्चों तुम जाओ पढ़ो ना, बड़े भाई हम यहाँ बैठे हैं, तुम क्या परेशान हो रहे हो, तुम्हारे लिए हम यहाँ बैठे हैं, तुम जाओ उस चीज पे फोकस करो जिसके लिए आपके माँ बाप ने आपकी जमीन बेची है, घर के अपने जेवरात बेचे हैं, और आपको सपनों के साथ यहाँ भेजा था कि चाहे बच्चों पढ़ो यहाँ पे तुम लोग। तो आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके जज्बात को, आपके माँ बाप के जज्बात को रिस्पेक्ट करते हुए, आपके गांव को, इस भाव को रिस्पेक्ट करते हुए, प्रशांत भैया ने इस बात को बोला कि आप सब पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आपकी लड़ाई मैं यहाँ बैठ के लड़ रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आपका एक बड़ा भाई आपके लिए खड़ा होता है। आज के टाइम में ना कोई अपना सगा भाई नहीं खड़ा होता बहुत बार आपके लिए, और आज ये अगर खड़े हैं, ये कई चीजों से उठ के खड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को समझ रहे हैं, इस इनकी संवेदनशीलता को समझ रहे हैं। यहाँ एक अजीब सा सिनेरियो दिख रहा है कि लोग यहाँ पे, मतलब एक तरफ एक सरकार है जो अपनी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को प्रस्तुत कर रही है, और यहाँ दूसरी तरफ एक अपने बड़े भाई है जो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को दिखा रहे हैं। कि आपके लिए सोचिए, इस ठंड में आप रात को आके यहाँ पे 1:30-2 बजे घूम, और इस तरह का प्रयास अगर कोई आपके लिए कर रहा है, तो हमें लगता है हम सबका ये धर्म बनता है। सही मायने में धर्म का मंदिर जाना, मस्जिद आना धर्म नहीं है। धर्म है सच्चाई के साथ खड़ा होना। धर्म है जब एक कोई अगर मकसद हो, आपका जमीर हो, तो जमीर के साथ खड़ा होना धर्म है।
तो ये कल रात को भी मैंने देखा, परसों रात को भी देखा कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे इस आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह रहेगा मेरा कि आप मजबूती के साथ बने रहे। और जरूर देखिए, आपके परीक्षाएं होंगे, आपके कॉलेजेस होंगे, आपकी अपनी अपनी जरूरतें होंगी, लेकिन इस वक्त अगर हम साथ खड़े यहाँ नहीं हुए, साथ यहाँ रुकना ही इस एनर्जी को बढ़ाने के बराबर है। अगर इसमें हम फेल हुए तो बिलीव मी, आने वाला जो भविष्य है, जब बदलेगा बिहार, जरूर बदलेगा बिहार और बेहतर होगा, तो आपको कहने का एक समीर कहेगा ना कि जब बिहार बदल रहा था उस इतिहास के दौर पे मैं भी गांधी के नीचे बैठा था। तो इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती के साथ यहाँ डटे रहिए, जाइए, लेकिन फिर रोटेशन में आइए। अपने सभी को, जितने लोग हो सकते मैं कहूंगा यहाँ आना है, एक दूसरे के साथ बैठना भी इस एनर्जी को के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में काम करेगा। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप यहाँ पे आए, खुद के लिए आए, बिहार के भविष्य के लिए आए। यहाँ डेफिनेटली किसी और कोई बात नहीं है आज। अच्छा, और एक बात, अभी भाई हमें देख रहे थे, क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे आप लोगों का, तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। और हमारे भी एग्जाम दिए हुए 10, 12, 13, 14 साल हो गए मेरे एग्जाम दिए, लेकिन फिर भी देख के बड़ा बचकाना सा दिख रहा था। फिर लग रहा था भैया ये कैसे, ये एग्जाम, ये परीक्षा देख के अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप क्या सर्विस डिलीवरी करेंगे, तो भगवान ही मालिक है। तो ये देख के बड़ा हास्यप्रद क्वेश्चन लगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन, तो फिर आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, कोचिंग किस लिए कर रहे हैं? इसके लिए तो आप, हमको लगता है कि नॉर्मल आप घूमते फिरते चढ़ा भागते जाके देंगे तो पास हो जाएंगे। तो इस लेवल का तो ऐसे बहुत क्वेश्चन है कि 2023 का जनगणना मांग रहे हैं भाई साहब लोग। भगवान मालिक है, लगता है मनु भाई ने किया है 2023 का जनगणना, है ना? उन्होंने कैसे जनगणना किया होगा जिसका हिसाब आप लोगों से मांग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको फिर के व्यथा होती है कि भाई आप किसको चुनने का प्रयास कर रहे हैं इस एग्जाम के थ्रू। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके उठाएंगे अगर तो एकदम फलूदा निकल जाएगा उनकी बातों का। तो इतना भी उनको मतलब क्या कहते हैं, इतना भी उनको एम्बेरस नहीं करना है, तो इतना जमीन नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं ये जरूर है कि जो मुद्दे हैं उस पर आप डटे रहिए, बने रहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए भाइयों बहनों, सब लोग आप लोग हैं, कल मैंने देखा यहाँ हमारी कुछ मातृशक्ति, कुछ बहनें, कुछ अभिभावक यहाँ पे रात को भी थी, रात 1:30 बजे भी वो लोग मिले। वो देख के खुद इतना अच्छा लगा, कितनी रात को भी हमारी महिला शक्ति भी साथ डटी हुई है। तो इसीलिए आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप डटे रहिए, बने रहिए। और मैं तो आप लोगों को और एक आग्रह छोटा करना चाहूंगा कि अगर हो सके, है ना, भैया तो लगातार अनशन में बैठे हुए आपके लिए, तो कम से कम 10-10 लोग ऐसे रहे कि जो भैया एक दिन भैया के साथ रोज ना भी कर पाए तो ये तो लगातार एक दिन का अनशन तो किया जाए कम से कम साथ बैठ के, है ना? तो 10-10 लोगों का समूह बन के मुझे लगता है कि यहाँ पे बनिए और बैठिए, और साथ में जिस तरह से हो सकता है अपने आप को इस पूरे मुहिम के साथ जोड़े रखिए, और पूरे देश में, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उन सब तक अपनी बात पहुंचाइए। ये कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़पेपर से सबसे बड़ा माध्यम आपका जो होता है ना भाई, योर माउथ पीस, आपकी बात से बात जितनी पहुंचती है। जो जहां है इस पे विचार करिए, बात करिए, रोज अपने पर्सनल पेज से कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखिए, अपना पर्सनल वीडियो बनाइए, अपनी बात को रखिए आप, जिससे कि पूरा दुनिया, समाज, बिहार जान सके। आपके गांव में बात करिए कि क्या चल रहा है, आप किस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश के युवा जिसको इसलिए माँ बाप ने भेजा था कि तुम जाओ बच्चा वहां पे अपना करियर बनाओ, आज इस तरह से उनको छोड़ दिया गया है कि अपनी जिंदगी, अपनी जवानी को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी किस्मत, अपने भविष्य के लिए इस ठंड में इस तरह से आपको सब चीज का सामना करना पड़ा है। तो मेरी तरफ से यही गुजारिश रहेगी कि देखो, मैं भी आप में से ही एक हूँ, जिस तरह से मैं भी आप जैसा ही एक अभ्यर्थी परीक्षार्थी था, तो मैं आपकी दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ। और बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं हूँ, मैं रिटायर तो हुआ नहीं, बीच में छोड़ दिया हूँ। हाँ, तो बीच में छोड़ने का कारण भी यही था कि ये जो दुर्दशा हो रहा है ये देख के बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी हम जैसे लोग, प्रशांत भैया का आप देखिए, ये तो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट थे, हम तो नेशनली थे, भैया तो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहे थे। तो वो सब छोड़ के जब इनको लगा कि नहीं, यहाँ की पूरी व्यवस्था में कुछ प्रोफेशनलिज्म लानी जरूरत है, यहाँ बेहतरी लाना जरूरत है, तो उन्होंने किस तरह से अपना करियर छोड़ के लग गए और अब पूरी तरह से अपने आप को सर्वस्व झोंक दिया। तो हम सब की ये जरूरत, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि हम लगातार यहाँ पे बने रहे, डटे रहे, मजबूती से रहे। आज अगर हम यहाँ पे 1000 लोग हैं तो शाम तक 2000 होने चाहिए, रात को 3-4 हजार होने चाहिए। ये मैसेज तब जाएगा जब हम लोग यहाँ पे अपनी संख्या बल का भी प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए आप जितना हो सके, जहां से हो सके, कृपया यहाँ पे बने रहिए, आप सबसे मेरी गुजारिश है।